हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस वीडियो के लिए, तो प्रॉपरली आज ये वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है, बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो है। बायो वाले स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ पड़ती है मैथमेटिक्स में, तो आज का वीडियो पूरा देखते रहिएगा। ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम्स के सारे फॉर्मूला आज के वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। जी हाँ, याद हो जाएंगे। मैं आपको पूरा का पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स देख करके पूरा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला जो 11th 12th में यूज होने वाले हैं वो सारे, और लॉगरिथम्स में जो यूज होने वाले वो सारे आपको मैं पूरे याद करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज का लेक्चर जो है वो पर्टिकुलरली बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर है, जो कि आपको 11th 12th में पूरे 2 साल में यूज होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, जो यूज्ड होने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, जो भी आपके 2 साल में 11th 12th में। तो ट्रिग्नोमेट्री, जिसको सबसे डर लगता है, सबको डर लगता है, उसकी बात करते हैं। तो पहले पहले 2-3 ऐसे वर्ड्स हैं, 2-3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मैं आपको सारे देने वाला हूँ। सारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे जो फॉर्मूला है सब कुछ आपको याद रह जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बोलता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब साइन और कॉस आपस में स्क्वायर बन के जुड़ेंगे तो उसका एडिशन होगा 1। 1 मतलब कि कौन है? मिस्टर इंडिया, जिसको हम पढ़ के आए थे। मतलब कि जहां भी 1 दिखे वहां हम ये लिख सकते हैं, और जहां भी ये लिखे वहां हम 1 लिख सकते हैं। बात खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर। क्लियर है? तो इससे पहले कि हम बेसिक बेसिक सी बातें आगे बढ़ाएं, अब हमको पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है। जल्दी से बताइए। कॉसेक है। तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि सारे रेसिप्रोकल्स आपको पता है। नहीं पता है तो बता देता हूँ। सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉस थीटा। टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट थीटा। तो रेसिप्रोकल मतलब हम उनको पेयर बोलेंगे, रेसिप्रोकल पर। पेयर्स मतलब साइन का सेटिंग कॉसेक, सेक का सेटिंग कॉस, और टेन का सेटिंग कॉट। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों को आपको बेसिकली याद कर लेना है। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। रेसिप्रोकल पेयर मतलब सामने वाला अपने वाले का रेसिप्रोकल है। मतलब साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, और कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। क्लियर है? तो ये 3 पेयर आपको याद होनी चाहिए। अब इसका यूज करते हैं हम इन हार्ड वाले फॉर्मूला के अंदर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको एक याद रखना है। अब 10 बन जाएगा कॉट, क्योंकि कॉट उसका रेसिप्रोकल। सेक बन जाएगा कॉसेक। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक का प्रॉपरली आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको जो है याद करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं साइन 2 थीटा के ऊपर। साइन 2 थीटा का सबसे इजी फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2SC। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2SC, ऐसे याद करते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और वो भी नहीं बनाना है तो नीचे आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो तीन है आगे के हमारे, इनको आपको याद करना है। किसकी मदद से? रेसिप्रोकल्स की मदद से। रेसिप्रोकल्स की मदद से। अब जो इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं, वो अब स्टार्ट हो रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी अगर आपको दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, तो इसको कैसे याद करते हैं? SC प्लस और माइनस CS। खत्म, बात खत्म। साइन ए प्लस और माइनस बी, तो SC प्लस और माइनस CA। मतलब साइन ए प्लस बी पूछा होगा तो साइन ए कॉस बी, मतलब SC हो गया हमारा। इधर प्लस तो इधर भी प्लस, और बन जाएगा CS, मतलब कॉस ए कॉस बी। बात खत्म, याद हो जाएगा। क्लियर है? इजी है। जितना भी मैं बोल रहा हूँ वीडियो में उतना आपको मन में या फिर जोर से बोलते जाना है, तो आपको ये वीडियो और ये फॉर्मूला सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के आज ही याद हो जाएंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। कॉस ए प्लस और माइनस बी। अब जैसे साइन ए प्लस और माइनस बी देखा था, तो साइन ए प्लस और माइनस बी का क्या था? SC CS। तो इसका क्या है? CC। ये थोड़ा मैंने गंदा कर दिया इधर, तो इसको हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। CC प्लस SS
पर ऊपर जो प्लस और माइनस था उसकी जगह यहाँ पे आएगा माइनस प्लस। क्यों? क्योंकि जब cos a प्लस बी होगा तो सी सी माइनस एस एस, और जब cos a माइनस बी होगा तो सी सी प्लस एस एस। क्लियर? तो सी सी एस एस में क्या बोल रहा हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए। cos a प्लस बी होगा तब cos a cos b, cos a प्लस बी बोला था तो इधर प्लस था तो इधर माइनस, cos a cos b माइनस sin a sin b। खत्म। तो इस दो की जगह आपके कितने हो सकते हैं, 4 सम, इधर पूरा 2 इंटू आपके इसमें से इसके दो और इसके दो, टोटल 4 फॉर्मूलास आपके इन दो में आ गए, मतलब 2 खरीदो 4 फ्री। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी बहुत जल्दी से अपने जबरदस्त ट्रिक के साथ समझेंगे। साइन सी प्लस साइन डी, इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब ये तो कितना बड़ा है, ऐसे तो बहुत और 3 भी हैं, ये सब याद कैसे करेंगे, इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर है ऐसा लगता है सबको, लेकिन नहीं, हमारे पास इसका टिप है, ट्रिक है, और हो जाएगा अभी 2 मिनट में। देखिए, तो ये पहले 4 आपको याद करने हैं। क्या है, s प्लस एस तो 2sc होता है, s माइनस एस तो भी 2sc होता है, c प्लस सी तो 2cs होता है, 2cc होता है, c माइनस सी तो 2ss होता है। अब ये जो है वो आपके फोटोजेनिक में चला जाएगा। अब ये 4 बड़े बड़े फॉर्मूला को छोड़िए और ये 4 छोटे सिंपल, s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc पकड़िए, s माइनस एस इज इक्वल टू 2sc पकड़िए, c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc पकड़िए, c माइनस सी इज इक्वल टू 2ss पकड़िए। अब इसको लिखने का तरीका पकड़ते हैं। तो सबसे पहला s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc के पास जाते हैं। तो s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc में हमने क्या किया है, तो जो साइन सी प्लस साइन डी था उसमें से 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो पहले हमने सी प्लस डी का प्लस करवाया और अपन 2 करवाया, और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 करवाया। ठीक है, तो ये पैटर्न फिक्स रहेगा, सी प्लस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2। सिर्फ चेंज कौन हो रहा है, साइन और कॉस। तो पहले साइन था और फिर कॉस था। फिर नीचे जाते हैं तो उसमें भी s माइनस एस, अगर यहाँ पर माइनस दे दिया है तो क्या होगा, 2sc ही होगा, लेकिन पहले c माइनस डी अपॉन 2 करवाएंगे, बाद में c प्लस डी अपॉन 2 करवाएंगे। तो 2 आपके याद हो जाने चाहिए, s प्लस एस मतलब कि साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, ये दोनों फॉर्मूला आपके इजीली याद हो जाने चाहिए। s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc और s माइनस एस इज इक्वल टू 2sc, पर पहले वाले sc में c प्लस डी अपॉन 2 पहले था, c माइनस डी 2 अपॉन 2 बाद में था। दूसरे वाले में s माइनस एस में जब माइनस था तो पहले वाले में c माइनस डी अपॉन 2 मतलब साइन के साथ c माइनस डी अपॉन 2 जोड़ेंगे और कॉस के साथ c प्लस डी अपॉन 2 जोड़ेंगे। तो 2 आपको याद हो जाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, c प्लस सी इक्वल टू 2cc। 2cc में कुछ नहीं करना है, 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2, कोई टेंशन नहीं, खत्म इजीली। अब c माइनस डी इज इक्वल टू 2ss। अब ये 2ss में है, उसमें जलवा है। अब ये ऊपर मैंने माइनस लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ, c माइनस डी को पहले लेना है, लेकिन जो पहला साइन है उसके अंदर माइनस लेना है, मतलब कि माइनस थीटा लेना है, उतना ही चेंज होगा। तो ये चारों 4 पैर आपके याद हो जाने चाहिए इजीली, एकदम इजीली। ये वीडियो 4 से 5 बार देखिएगा, आपको प्रॉपरली याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री 11th 12th में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास आने वाले हैं, इसके बाहर का ट्रस्ट मी एक भी फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ। एक याद करो 1 से 4 बनेगा, 2 याद करो 2 से 8 बनेंगे। ठीक है, तो आगे बने रहिए मेरे साथ। पूरा ट्रिगो और लॉगरिथम अभी 10-15 मिनट में खत्म करना है हमको, और रिमेम्बरेंस के साथ। तो रोज सुबह शाम एक बार वीडियो देखिए और सामने में बोलते जाइए, तो ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि याद हो ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, tan 2 थीटा के ऊपर। tan 2 थीटा हमें क्या बोलता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बोलता है, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा दिखाई दे तो क्या, अगर tan 2 थीटा दिखाई दे तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या लिखना चाहिए हमको, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो ये भी आपको दिमाग में घुस जाएगा। अब एक का दो करने की टेक्निक लिखेंगे यहाँ पर, tan a प्लस और माइनस बी, एक का डबल करना है, tan a प्लस बी भी आ गया इसमें, tan a माइनस बी भी आ गया इसमें। ठीक है, तो tan a प्लस बी अगर पूछेंगे तो क्या करेंगे, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। क्लियर, अगर यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर 1 माइनस होगा, यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ पे 1 प्लस होगा।
एकदम सिंपल। तो tan a प्लस बी होगा तो क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b होगा तो क्या होगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है, कंप्लीट, एक में दो क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल पेयर पकड़ ली, साइन का कॉसेक होता है, सेक का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, डिग्रीज टू रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं भैया। तो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन का क्या करना है, डिग्री से पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वापिस से रेडियन से डिग्री में जाना है तो इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, 30 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 इंटू 30 करूंगा, तो 36 जा मतलब 3 6 जा 18, तो हो गया हमारा पाई बाई 6। तो 30 डिग्री को बोलेंगे पाई बाई 6 रेडियन। अब रेडियन क्या है, तो इज द मेजरमेंट यूनिट फॉर द एंगल। अब डिग्री को लेकर के हम 11 12 में नहीं चलेंगे, 11 12 में हम रेडियन की बात करेंगे, ठीक है। तो सारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत बार देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट आईएमपी। ये जो है सबको जादू लगता है पर ये जादू नहीं है। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। बट ऐसे ही सारे माइनस थीटा जो होंगे अंदर वो माइनस वेरिएबल ही बना देगा, लेकिन कॉस का जो वेरिएबल है, कॉस माइनस थीटा, वो बनाएगा कॉस पॉजिटिव थीटा। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल है हमारा कॉस, वो पॉजिटिव है। अगर इसके हम रीजन में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर इसका रीजन चाहिए तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब वैल्यूज के बारे में जाते हैं। तो वैल्यूज कैसे निकालते हैं, 0 30 45 60 90। अगर शायद सबको आता होगा ये, लेकिन नहीं आता है तो फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं ताकि नए स्टूडेंट्स जिनको नहीं आता है उनको समझ में आ जाए। तो वैल्यू निकालनी है हमें साइन कॉस कॉसेक सेक की पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर। तो सबसे पहले लिखो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये तो आता है आपको सबको। अब सबको डिवाइड बाय 4 कर दो, 0 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 4। तो इधर क्या बचेगा, 1/2, 0 अपॉन कुछ भी 0, 4 4 कैंसिल होकर के 1। अब जो भी वैल्यूज आई सबका रूट ले लो, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, 1/2 का रूट 1/√2, 3/4 का रूट √3/2, 1 का रूट तो 1। अब ये जो सारी वैल्यू है 0 1 2 3 4, ये सारी है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया है, 0 पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 पाई बाई 2। मतलब कि 30 डिग्री है उसका रेडियन में क्या होगा, पाई बाई 6, 3 का 6 और 6 का 3, 60 का बन जाएगा पाई बाई 3, और 45 डिग्री का 4 नीचे आ जाएगा पाई बाई 4। इसकी मेथड है ऊपर, मैंने ये समझाई आपको, लेकिन अगर याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं। 90 मतलब पाई बाई 2, क्लियर है। अब ये जो बना साइन का पूरा लाइन पहला हमारा बना दिया, कैसे बनाया, तो 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, जो आया उसका रूट ले लो, जो आया हमारा पहला लाइन बन गया। अब इसका रिवर्स करा दो तो जो बनेगा वो कॉस का बनेगा, क्लियर है। अब कॉसेक का चाहिए तो कॉसेक के लिए क्या करेंगे, साइन का उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये सारे का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी। सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, तो पूरी ये लाइन मिल जाएगी। टेन मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इनको डिवाइड करते जाओ, इनको डिवाइड करते जाओ, इधर लिखते जाओ, इनको डिवाइड करते जाओ, इधर लिखते जाओ, इनको डिवाइड करते जाओ, इधर लिखते जाओ। और कॉट थीटा मतलब 10 का रिवर्स या फिर 1/10, क्लियर है। इतना आपको प्रॉपरली, मतलब कि हमको सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे जो है वेरिएबल, उसके 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे और 90 पे वैल्यू पता चल गई। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों, जब हमको पूछा होगा साइन 120 की वैल्यू, साइन 220 की वैल्यू, उसमें क्या करेंगे, ये तो जादू हो गया भाई। तो उस जादू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका है। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाइए, ठीक है। अब सर्कल में क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, फिर से ड्रॉ करके। ये होता है आपका सर्कल, उसको आप 4 पीस में बांट दें। 4 पीस मतलब कि बेसिकली 4 पीस क्यों करवाया हमने, ये आपका ओरिजिन है 0 0। पहला जो होता है क्वाड्रेंट, वो ऑल वेरिएबल्स, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स आर पॉजिटिव। फिर दूसरा होता है एस टी और सी,
ऑल एस टी सी, इसको याद कर लेना है आपको, ऑल एस टी सी, क्या ऑल एस टी सी। अब एस मतलब कौन, साइन और साइन का सेटिंग, साइन का सेटिंग कौन है, कोसेक, सिर्फ वही पॉजिटिव, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, 10 और 10 का सेटिंग मतलब 10 कॉट पॉजिटिव, फिर लास्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ तो कॉस, कॉस और उसका सेटिंग सेक, तो उसमें सिर्फ यही पॉजिटिव, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, ऑल एस टी सी हमने समझ लिया। फिर यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, यहाँ 90 बनता है, यहाँ 180 बनता है मतलब कि पाई रेडियन में बोलते हैं, यहाँ 240 बनता है उसको 3 पाई बाई 2 बोलते हैं। चेक करना है तो दिस इज द फॉर्मूला, 240 यहाँ पर पुट करिए डिग्री का और आंसर ले आइए, आपका आ जाएगा 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2, क्लियर। अब देखना है ये चीज, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, इस यहाँ पे वेरिएबल चेंज होता है, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेरिएबल चेंज होता है, कौन सा वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल। और यहाँ पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, इस पे कोई चेंज नहीं होता है। अभी चेंज नो चेंज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा। अब प्लस और माइनस क्या है, तो 90 मतलब तो हमको पता है पाई बाई 2, ये यहाँ पर पहुंच गए 90 के पास, साइन 90 प्लस, प्लस यानी कि आगे, आगे का क्वाड्रेंट, माइनस यानी कि पाई बाई 2 के पीछे का क्वाड्रेंट, क्लियर। तो 90 प्लस, तो 90 प्लस समथिंग मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव, साइन कैसा है, पॉजिटिव, और प्लस थीटा तो साइन का हो जाएगा चेंज इन द वेरिएबल, तो साइन का चेंज होता है कॉस। अब चेंज इन द वेरिएबल और रेसिप्रोकल पेयर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चेंज इन द वेरिएबल आपको याद करना है कि साइन का चेंज होता है कॉस में, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ओके। तो ये जो चेंज होगा वो आपको पता होगा कि किस में होगा, कैसे, कैसे पता होगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल पेयर फॉलो नहीं करते हैं। रेसिप्रोकल पेयर तो हमने किसके लिए ढूंढी, ये वाले वैल्यूज के लिए। अब यहाँ पर 90 प्लस अगर 30 होता तो हमें वैल्यू मिलती साइन 100 की, तो मतलब साइन 100 की वैल्यू जो होगी यहाँ पर 30 था, ठीक है। तो बेसिकली हमको जो वैल्यू मिली, सॉरी, साइन 120 की, 90 प्लस 30 क्या होता है 120, तो हमको जो वैल्यू मिली वो कितनी थी, साइन 120 की। पर आंसर क्या है हमारा, कॉस थीटा, थीटा मतलब 30, तो कॉस 30। समझ में आया, क्या समझ में आया आपको कि साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी कॉस 30 की वैल्यू के, क्लियर है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया है, प्रॉपरली मैं समझ चुका हूं। और जब हम बात करेंगे पाई बाई 2 के बगैर की किसी चीज की, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 मतलब पाई, पाई प्लस थीटा मतलब कौन से में, फोर्थ में आएगा। अब फोर्थ में आएगा तो क्या होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव, बट पाई है तो कोई चेंज नहीं होगा वेरिएबल में, तो साइन का साइन रहेगा माइनस साइन थीटा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कैसे भी सम आपको आएंगे, आपको सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री का इतने में आ जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब सीधे लॉगरिथम पे दौड़ते हैं। लॉगरिथम हमारा बताता है ई आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, समथिंग रेस टू ई, लॉग ई, तो ई जो होता है उसकी वैल्यू नियरली 2.718 होती है, ये याद करना है आपको। फिर दूसरा क्या याद करना है, ई रेस टू एक्स इजिकल टू वाई दिया है, ई रेस टू एक्स इजिकल टू वाई दिया है, तो एक्स अगर मुझे लिखना है तो ई को सामने भेजना पड़ेगा, तो बन जाएगा लॉग ई वाई, लॉग बेस ई वाई, एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई वाई, अथवा तो एल एन वाई भी बोल सकते हैं। अब 10 रेस टू एक्स होगा तो एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 10 वाई। हाँ, बेस 10 और लॉग बेस ई में फर्क है, लोग बेस 10 में 10 होगा जो उसके बेस में होगा, और लॉग ई में होगा उसका 2.718 उसका बेस होगा, समझ में आया। तो लॉग 10 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है बेस ई में, तो बेस ई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.4343 से, तो वो बन जाएगा लॉग 10 वाला, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लॉग 10 में से लॉग ई में आना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 0.4343 से, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा इसके, क्लियर। अब ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक वीडियो में बताया था कि लॉग ए डॉट बी होता है तो उसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है तो उसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी।
और log समथिंग रेस्ट टू पावर में होता है तो पावर कूद के आगे आ जाती है और log a ये पावर टू कूद के आगे आ जाती है और log a बचता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जो भी यूज होने वाले हैं 11th-12th में आपको, और लॉगरिथम के सारे फॉर्मूले जो भी आपको यूज होने वाले हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूं और आपको ये सारे के सारे इसी वीडियो में याद करवा दूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए, सबको बताइए, सबको दिखाइए, और आप भी इस वीडियो को 2-3 बार रोज देखिए तो आपको ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री और सब कुछ याद हो जाएगा। ये सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 था, और भी 2 पार्ट्स आने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर 10-10 मिनट के। तो ये आपको 11-12 के सारे टॉपिक्स जो भी आपको मैथमेटिक्स में आने वाला है, मतलब बायोलॉजी के लिए और जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है जिसका मैथ्स वीक है उनके लिए ये वीडियो है। तो आपकी इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करिए, देखिए और साथ साथ में बोलते रहिए, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब आगे इस वीडियो को खत्म करता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। आज जो मैंने बोला आपको, जो भी मैंने आपको सिखाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ट्रिग्नोमेट्री के लिए और आपका लॉगरिथम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं और पार्ट 2 आपको जल्द ही लेके आऊंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और ठीक है बच्चों, बाय बाय। Subscribe, like and share. Don't forget to subscribe this channel.